हमारी जिंदगी में जो भी अच्छा या बुरा होता है वह हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए होता है। इस एहसास को दिल में रखकर हम हर दिन को आभार के साथ जिएं और यह समझें कि हमारी मुस्कान, हमारा प्रेम और हमारी सहनशीलता ही असली जीत है। कर्म अगर आपके अच्छे हैं तो समझिए कि किस्मत आपके आगे सिर झुकाएगी, जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को मिटा देती है। मन की स्थिति मौसम की तरह है, कभी सही सोचता है तो कभी गलत। जैसे बारिश में नमी होती है और आग में तपन। जिंदगी से शिकायत मत रखो। सोचो कि जो कुछ मिला वह बेहतरीन था और जो नहीं मिला वह शायद और भी बेहतर था। जैसे मौसम बदलते हैं वैसे ही हमारे जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। जब जिंदगी में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थनाओं का समय बढ़ा लो और ईश्वर से बात करो। जिस तरह बारिश का पानी मिट्टी को तृप्त कर देता है, वैसे ही प्रार्थनाएं हमारे दिल को सुकून देती हैं। याद रखना, मुश्किलें देने वाले से बड़ा वही है जो हमें मुश्किलों से निकालता है। तकलीफों और दुखों में सब्र से काम लीजिए। सोने की तरह इंसान भी तपकर ही निखरता है और हर कठिनाई के बाद उसकी चमक और बढ़ जाती है। कभी यह मत सोचिए कि आप कुछ नहीं हैं और यह भी मत सोचिए कि आप ही सब कुछ हैं। बस इतना समझिए कि आप एक अनमोल रत्न हैं जो बहुत कुछ कर सकता है। जैसे मिट्टी से खिलता कमल जो खुद कीचड़ में रहकर भी अपना सौंदर्य बिखेरता है। दूसरों की जिंदगियों में झांकने से कुछ नहीं मिलने वाला। यकीन मानिए, आपकी अपनी जिंदगी में बहुत कुछ है जो इंतजार कर रहा है कि आप उसे देखें। जैसे सूरज की पहली किरण अंधेरे को हटाकर नए दिन की शुरुआत करती है, वैसे ही खुद के भीतर झांकने से आपको अपनी जिंदगी का असली उद्देश्य नजर आएगा। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि जब भी कोई समस्या उत्पन्न होती है, उसी समय उसका समाधान भी अस्तित्व में आ जाता है। याद रखें, जीवन में हर मुसीबत का हल खुदा के पास है। बस हमें धैर्य और विश्वास बनाए रखना है। जीवन में हर एक अनुभव, चाहे वह सुख हो या दुख, हमें एक नया सबक सिखाता है। जब हम समस्याओं का सामना करते हैं तब हमें ठोकरें लगती हैं और इन ठोकरों से हमें जीवन के मार्ग में कठिनाइयों का पता चलता है। लेकिन जब हम संभलने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ में आता है कि कौन हमारे साथ खड़ा है और कौन बस दिखावा कर रहा है। जो व्यक्ति ठोकर खाकर संभलना सीख लेता है, वही जीवन की वास्तविक चुनौतियों का सामना करने के योग्य बनता है। हर किसी के भीतर कहानियों और अनसुलझे सवालों का एक संग्रह होता है। जैसे अलमारियों में फाइलें रखी होती हैं, वैसे ही हर व्यक्ति अपने दिल में अनगिनत यादें और भावनाएं सहेज कर रखता है। कभी खुशियों के पल हमें भीतर से हंसी खुशी दे जाते हैं और कभी दुख की लहरें हमारे दिल में तूफान ला देती हैं। ये यादें और भावनाएं हमें आगे बढ़ने का हौसला देती हैं। ये सच है कि जो मिल गया वह हमारी किस्मत का हिस्सा है और जो खो गया उसे भी किस्मत का फैसला मानना चाहिए। हर सुबह का सूरज हमें यह याद दिलाता है कि अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, उसका अंत अवश्य होता है। हमें बस धैर्य रखना है, जैसे कि बीज मिट्टी के नीचे धैर्य से समय का इंतजार करता है और फिर सही समय आने पर अंकुरित होकर एक विशाल वृक्ष बनता है। इसी तरह हमारे जीवन में भी सही समय आने पर हमारी कोशिशों का फल जरूर मिलता है। जीवन का हर दिन एक नई सीख देने आता है। जैसे हर मौसम हमें कुछ सिखाता है। गर्मियों का तपन हमें सहनशीलता सिखाता है, बारिश की बूंदें हमें ताजगी का एहसास दिलाती हैं और सर्दियों की ठंड हमें सहने की क्षमता बढ़ाती है। इसी तरह हमारे जीवन में हर घटना हमें कुछ नया सिखाती है। मुश्किलें हमें धैर्य और संयम सिखाती हैं, तो खुशियां हमें आभार जताना सिखाती हैं। हमें जीवन के हर पल का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि यही क्षण हमें मजबूत बनाते हैं, हमें संपूर्ण बनाते हैं। हर जगह आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे मिल जाएंगे, लेकिन असली इबादत वह है जहां दिल सच्चा और सिर झुका हुआ हो। ईश्वर उसी का है जो उसे सम्मान देता है और अपने अंदर विनम्रता को संजोए रखता है। हमारी उदासियों की वजहें तो अनगिनत हो सकती हैं, लेकिन बिना किसी वजह के खुश रहना
जीवन की सबसे बड़ी कला है। आपका खुश रहना ही आपके दुश्मनों के लिए सबसे बड़ी सजा है। जिंदगी का एक सीधा सा सच है कि उम्मीदों से बचें, क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं तो सिर्फ दुख देती हैं। खुशी हमें तब मिलती है जब हम जो सोचते हैं, जो कहते हैं और जो करते हैं उनमें समानता होती है। खुश रहना एक प्रकार की स्वतंत्रता है, जब हम अपने पास मौजूद चीजों के साथ संतुष्ट रहना सीख जाते हैं। यह संसार आपको उदास करने के कारण तो दे सकता है, लेकिन उसकी बातों से ऊपर उठकर मुस्कुराना एक कला है। जीवन में सुख और दुख दोनों ही हाथों में चलते हैं। जैसे ही एक थकता है, दूसरा उसकी जगह ले लेता है। असल खुशनसीब वही है जो अपने नसीब से खुश रहना जानता है, क्योंकि नसीब में क्या है यह हमारे हाथ में नहीं, लेकिन उसे स्वीकार करने का साहस हमारे पास होना चाहिए। दूसरों की बातों को दिल पर लेकर अपनी खुशी क्यों कम करें? हर वह दिन खुशी का दिन है जब आप अपनी मां से मुस्कुराकर बात करते हैं। जीवन में खुशी का मतलब सिर्फ उपलब्धि से नहीं है, बल्कि उस प्रक्रिया से भी है जिसमें हम कुछ नया सीखते हैं, रचनात्मक होते हैं। अपने आप पर हंसना सीखिए, क्योंकि यह आपको हल्का महसूस कराता है। उस तरह के इंसान बनिए जिससे आप खुद भी मिलना चाहें। गलतियां करना जीवन का हिस्सा है। ये बताती हैं कि आप कुछ नया कर रहे हैं। आपकी इच्छा शक्ति इतनी ताकतवर है कि दुनिया की कोई भी शक्ति उसके सामने टिक नहीं सकती। दुख का अनुभव तब असली होता है जब वह खुद पर बीते, और यही असली मोल समझने में मदद करता है। जैसे प्यासे को पानी और भूखे को अन्न का मूल्य पता चलता है, वैसे ही इंसान को सुख का असली मतलब तब समझ आता है जब वह उसे महसूस करता है। जीवन में हर चुनौती का सामना हिम्मत और संकल्प के साथ करना चाहिए, चाहे वह पढ़ाई हो, काम हो या अपने सपनों को पूरा करना। एक पेड़ को देखिए, चाहे कितनी भी आंधियां आएं, वह अपनी जड़ों से मजबूती से जुड़ा रहता है। जीवन में भी हमें अपनी जड़ें, अपने धैर्य, आत्मविश्वास और विश्वास को मजबूत बनाना चाहिए। परिस्थितियां आंधी की तरह आ सकती हैं, लेकिन अगर हमारी जड़ें मजबूत होंगी तो हम उन्हें झेल सकते हैं और अंततः खड़े रह सकते हैं। यह समझ लीजिए कि हमारे जीवन में आने वाला हर संघर्ष हमें मजबूत बनाने के लिए है। हमें बस खुद पर विश्वास रखना है। हर रात के बाद एक सवेरा होता है और हर बुरा वक्त हमें कुछ सिखा कर ही जाता है। पेड़ की तरह हमें अपनी जड़ों को मजबूत बनाकर हर तूफान का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अंततः जीवन में वही जीतता है जो खुद को बदलने का साहस रखता है। जीवन बहुत छोटा है, इसे पूरी तरह जिएं। प्रेम दुर्लभ है, इसे संभाल कर रखें, और क्रोध हानिकारक है, इसे नियंत्रित करें। सुखी जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है अपनी सोच, शब्द और कर्म में संतुलन बनाए रखना। जीवन में हमारे पास जितना है उसमें खुश रहना भी एक कला है। हमें यह सीखना चाहिए कि जीवन में जो चीजें हमारे पास हैं उन्हीं के साथ कैसे संतुष्ट रहना है। सही दिशा में चलना और सही निर्णय लेना हमें खुशी की ओर ले जाता है। हमारे कर्म ही हमारे भाग्य को बनाते हैं और बदलते हैं। जिस प्रकार उबलते पानी में अपनी परछाई नहीं दिखती, उसी प्रकार अशांत मन से कोई समाधान प्राप्त नहीं होता। इसीलिए शांति से सोचो, धैर्य रखो और सच्चे मन से प्रयास करते रहो। जीवन में हर चुनौती का समाधान मिल जाएगा। हमेशा यह याद रखना चाहिए कि दुख और सुख जीवन के दो पहलू हैं, और एक के जाने पर ही दूसरे का आना होता है। जब एक थक जाता है तो दूसरा उसका स्थान ले लेता है। जीवन में जो हम चाहते हैं वह हमेशा आसानी से नहीं मिलता, परंतु जो आसानी से मिल जाता है वह हमेशा मनचाहा नहीं होता। इसलिए हर बार जो हम चाहते हैं उस तक पहुंचने के लिए मेहनत और समर्पण आवश्यक है। धैर्य और विश्वास से ही हम अपने जीवन के कठिन समय को पार कर सकते हैं। जब हमें लगता है कि सब कुछ हमारे खिलाफ हो रहा है, तब हमें अपने भीतर की शक्ति को पहचानने की जरूरत होती है। जैसे एक किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल की उम्मीद नहीं करता, वैसे ही हमें भी अपने कर्मों का फल पाने के लिए धैर्य रखना चाहिए। इसी प्रकार से ठोकरें भी हमें हमारे रास्ते का परिचय देती हैं।
और हमें यह सिखाती हैं कि कैसे कठिनाइयों का सामना किया जाए। कई बार जिंदगी में इंसान अपनी गलतियों के कारण खुद ही समस्याएं पैदा कर लेता है और फिर उन्हीं समस्याओं का रोना रोता है। यह दुनियादारी का हिस्सा है, जहां लोग अपनी गलतियों को स्वीकारने के बजाय दूसरों पर दोष मढ़ते हैं। ऐसे समय में सबसे जरूरी यह होता है कि हम खुद को समझें और अपनी जिम्मेदारियों को पहचानें, ताकि हम अपने जीवन में किसी को दोष देने की आवश्यकता महसूस न करें। जीवन में जो लोग हमें ठुकरा देते हैं, उनकी आदत होती है अपनी फितरत को न बदलने की। चाहे आप उन्हें कितना भी प्यार और सम्मान दें, वे अपनी आदत से मजबूर रहते हैं। लेकिन इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपनी उम्मीदों पर ध्यान देना चाहिए, दूसरों पर नहीं। इस प्रकार जीवन में सही दिशा में प्रयास करना और अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखना ही हमें सफलता की ओर ले जाता है।